यस। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रेशोज। सो रेशोज के बारे में अभी बात की कि रेशोज क्या है। दैट इज बेसिकली कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। अब इसकी कोई एग्जांपल देके मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि इसका क्या मतलब हुआ। हाँ जी बताइए। यस प्लीज मेक द क्लास इंटरैक्टिव। हाँ जी बताइए। उदित बताओ कोई एग्जांपल। मैम फॉर एग्जांपल दो क्वांटिटीज है, उनकी रेशियोज 2:1 है। हम्म। तो मतलब कि एक एक क्वांटिटी की जो अमाउंट होएगी, हम्म। दूसरी क्वांटिटी की अमाउंट उसकी डबल होएगी। हम्म। बिल्कुल। सो पहली क्वांटिटी जो है वो सेकंड की क्या है, डबल है। कुछ भी ले लो, सपोज आई टेक टू आइटम्स या टू पर्सन्स। आप में से मैंने कोई दो पर्सन सेलेक्ट कर लिए। आई से फर्स्ट वन इज राजन सिंगला एंड सेकंड वन इज शुभम गर्ग। अब मैंने आपसे पूछा कि राजन आपके अकाउंट्स के मार्क्स कितने हैं। तो राजन ने कहा कि जी मेरे अकाउंट्स के मार्क्स तो हैं 80। और शुभम ने कहा कि मेरे अकाउंट्स के मार्क्स जो हैं दैट इज 84। तो मुझे अब इनका कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन के लिए व्हाट आई विल से कि द कंपैरिजन बिटवीन द मार्क्स ऑफ टू पर्सन इज 80 इज टू 84। तो जब भी आपको दो आइटम्स को कंपेयर करना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशोज यूज करते हैं। लेकिन रेशो की भी एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है बेटा? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेशोज? यूनिट सेम होनी चाहिए। बिल्कुल सही। जो आपका यूनिट है जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, उसका टर्म जिसके अंदर वो एक्सप्रेस्ड है या फिर उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हम अभी मार्क्स की बात कर रहे थे, तो मार्क्स तो ठीक है, मार्क्स का यूनिट्स आउट ऑफ 100 है। अब एक के मार्क्स है 50 में से 46, एक के मार्क्स है 100 में से 89। तो बेटा आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते जब तक कि दोनों का यूनिट 100 नहीं हो जाता। सिमिलरली एक आइटम है जिसकी क्वांटिटी आपको किलोग्राम्स में दे रखी है, दूसरी आइटम है जिसकी क्वांटिटी आपको ग्राम्स में दे रखी है। तो जब तक इनका यूनिट सेम नहीं होगा आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। सो दिस इज द मेन कंडीशन ऑफ रेशोज कि रेशोज में कंपैरिजन तभी पॉसिबल है अगर उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, सेम है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस रिया? यस यस मैम। ठीक है। यस चलिए मैम। लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम लोग करते हैं साथ में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हम बात कर चुके हैं। आपको हर चीज को बेटा एक नोटबुक लेके बैठना है और साथ के साथ आपने क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपने सॉल्व करने हैं। एंड गिव योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। और जिससे मैं पूछूंगी वो मुझे उसका आंसर क्या है प्रोवाइड करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम बात कर रहे हैं बेटा रेशोज की। रेशोज के बारे में अभी हमने कहा कि रेशोज क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ टू आइटम्स। रेशोज क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू आइटम्स जिसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, सेम होना चाहिए। कंपैरिजन ऑफ टू आइटम्स एक्सप्रेस्ड इन सेम फॉर्म, या तो वो सेम फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो, ठीक है, या फिर हैविंग सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, या फिर उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, सेम होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू पर्सन्स एक्स एंड वाई। हम इन दोनों की हाइट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो x की हाइट्स क्या है, सपोज 144 सेंटीमीटर। y की हाइट क्या है, 152 सेंटीमीटर है। हम इनकी क्वांटिटीज को कंपेयर करना चाहते हैं। तो देखिए दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, सेंटीमीटर्स है। तो हम बड़े इजीली इनको कंपेयर कर सकते हैं। हम क्या कहेंगे, द रेशियो बिटवीन x एंड y इज 144 इज टू 152।
बेटा जब भी हम रेशो को एक्सप्रेस करेंगे, रेशो को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉलन यूज करते हैं. सो रेशोज इज एक्सप्रेस्ड विद द सिंबल कॉलन. सो इसका मतलब x और y की रेशो क्या है? 144:152. इसका मतलब अगर हम इसको और क्या कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, तो क्या बनेगा? दिस इज 36, दिस इज 38, 18:19. तो एग्जैक्ट ये आ गया कि जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कि रेशो बिटवीन x एंड y, हाइट ऑफ x एंड y इज 18:19. अब इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि जो x की हाइट है वो छोटी है और y की हाइट क्या है? ज़्यादा है. लेकिन अगर हो कि आपको एक की हाइट तो दे रखी है इंचेस में और दूसरे की हाइट दे रखी है सेंटीमीटर्स में, तो दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है बेटा? अलग अलग है. When they are expressed in different unit of measurements, then comparison through ratios is not possible. रेशोज के थ्रू कंपेयर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इनको सिमिलर यूनिट्स में क्या करें? कन्वर्ट करें. या तो हम इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें या फिर हम इसको इंचेस के अंदर कन्वर्ट करें, तब जाके हम इनको कंपेयर कर सकते हैं. अदरवाइज हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते. क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट है अब तक तो प्लीज पूछिए. नो मैम. Anyone else? नो मैम. चलिए. सो रेशो को जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं, रेशोज कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम रेशोज को दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ईदर दिस x कॉलन y, और हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x कॉमा y. x is to y, ये जो कॉलन है दैट रिप्रेजेंट्स रेशो, इसको हम लिखते हैं x is to y और x अपॉन y. बेटा इसमें जो न्यूमरेटर है या फिर यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, इसको हम क्या कहते हैं? किसी को पता है क्या कहते हैं? Antecedent. Yeah, that's right. It is known as antecedent. तो जो आपकी फर्स्ट टर्म है, यानी कि रेशो की फर्स्ट टर्म है, या आपका फ्रैक्शन में अगर आपने रिप्रेजेंट किया है, तो जो उसका न्यूमरेटर है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट. और जो आपकी सेकंड टर्म है या फिर आपका डिनोमिनेटर है, इसको हम क्या कहते हैं? Consequent. That's right, it's consequent. तो ये आपको पता होना चाहिए. इस पे भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू बेस्ड, कि रेशोज की दो टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म. द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड सेकंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. सो रेशोज को आप दोनों में से किसी भी तरह भी लिख सकते हो. आप कॉलन की फॉर्म में लिख सकते हो या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो. अब बेटा अगर मैं आपको कहूं फाइंड आउट रेशियो ऑफ .5 किलोग्राम एंड 72 ग्राम, बताइए क्या आएगा इसकी? फाइंड आउट द रेशियो ऑफ 0.5 किलोग्राम एंड 72 ग्राम. बोलो बच्चा. क्या आया? 125:18. 125:18. मैम 125:18. ठीक है. तो सबसे पहले देखिए दोनों का यूनिट क्या है? अलग अलग है. एक आइटम किलोग्राम में रिप्रेजेंट की गई है और दूसरी ग्राम में रिप्रेजेंट की गई है. तो इस तरह से मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकती. तो
तो अगर मैं इन्हें कंपेयर करना चाहती हूँ तो मुझे इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, सेम करना पड़ेगा। तो बताइए किसको कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम को किलोग्राम में? हम किलोग्राम को ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं बेटा? 500 ग्राम्स। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो अगर हमने 0.5 किलोग्राम निकालना है तो हम 1000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 500 ग्राम्स। तो ये बन गया हमारा 500 ग्राम्स और ये हमारा ऑलरेडी क्या है, 72 ग्राम्स। अब दोनों का यूनिट सेम है तो हम इनको क्या है, कंपेयर कर सकते हैं, रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसको आगे आप फ्रेगमेंट ना कर पाए और सिंप्लीफाई ना कर पाए। सो आपने इसको बस सिंप्लीफाई करना है। This will be 250 is to 36 and then 125 is to 18. So ratio between both the quantities is 125 is to 18. Second question. Find out ratio of 124 seconds and 15 minutes. बताइए, find out the ratio of 124 seconds and 15 minutes. बताइए प्लीज। 31 is to 225. 31 is to 225। 225. आ रहा है सबका आंसर ये? Yes, ma'am. हाँ जी, Yes, ma'am. नमन, have Yes, you done ma'am. that? यस मैम। Yes, ma'am. सबका हो Yes, गया, ma'am. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? रंजना, Yes, ma'am. हो गया. हो गया बेटा? चलिए, सो आपने कुछ नहीं करना, इनमें से एक को कन्वर्ट कर देना है। ये सेकंड्स हैं, ये मिनट्स हैं, तो आप मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो 15 मिनट्स में कितने होंगे, 15 इंटू 60 दैट इज 900। सो ये बन गया 124 इज टू 900। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस इज, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे या 4 से, सो दिस विल बी 31 and this is 225. So this is your answer. अब बेटा नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रेशियोज, कि रेशियोज कितने तरह की होती हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज रेशियो ऑफ इक्वालिटी। अब आप मुझे बताएंगे ये क्या होता है, रेशियो ऑफ इक्वालिटी? एनीवन? रेशियो ऑफ इक्वालिटी। When A is equal to B and A is to B. बिल्कुल सही। व्हेन बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियोज आर इक्वल। रेशियो ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या है, व्हेन both the terms of the ratio are equal। यानी कि आपकी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों क्या है, इक्वल है। अगर हम रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x इज टू वाई और x अपॉन वाई, तो अगर हमारी x और y इक्वल है तो हम अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, x अपॉन x, दिस इज इक्वल टू 1, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ इक्वालिटी। So if both the terms of the ratios यानी कि antecedent and consequent both are same, then ratio becomes 1. This is called ratio of equality. Second आता है बेटा ratio of inequality। ये क्या होता है? What do you mean by ratio of inequality? बताइए। रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी। When one term And is when greater A is and the not equal other to B. one is smaller. बिल्कुल सही।
जब आपकी दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है. सो व्हेन बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, टर्म्स ऑफ रेशियो आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी. इट मींस x इज नॉट इक्वल टू y. तो जो हमारी x अपॉन y है वो भी नॉट इक्वल टू 1 होगी, उसको हम इनइक्वालिटी कहेंगे. अब इनइक्वालिटी में दो तरह की रेशियोज हो सकती हैं. एक हो सकती है बेटा रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, और एक होगा रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी. रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी एंड रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी. अब आप मुझे बताएंगे कि इनका मतलब क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटर इनइक्वालिटी एंड लेसर इनइक्वालिटी? बोलिए बेटा. Greater inequality is when A is greater than B, and lesser Right. inequality when A is less than B. वेरी गुड बेटा. अगर आपकी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से बड़ी है, ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन 1, तो जो हमारी रेशियो आएगी x अपॉन y वो भी ग्रेटर देन 1 होगी. उसको हम क्या कहेंगे? रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी. लेकिन अगर हमारी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से छोटी होगी तो उससे क्या होगा? जो हमारी रेशियो आएगी x अपॉन y इज लेस देन 1, तो इसे हम कहते हैं रेशियो ऑफ इनर लेसर इनइक्वालिटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी रेशियो दी है x इज टू y इज इक्वल टू 4 इज टू 3. अब देखो x और y दोनों सेम नहीं है, तो ये क्या है? रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी है. अब इसमें आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म से बड़ी है, तो जब आप 4/3 करेंगे तो योर आंसर इज 1.33 विच इज ग्रेटर देन 1. दिस इज कॉल्ड ग्रेटर इनइक्वालिटी. वही अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगी, x इज टू y इज इक्वल टू 3 इज टू 4, यहाँ पे सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से बड़ी है, तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये क्या बनेगी? 0.75 विच इज लेस देन 1, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी. नेक्स्ट आती है आपका ग्रेटर और लेसर इनइक्वालिटी के बाद थर्ड वन इज इनवर्स रेशियो. बताइए इनवर्स रेशियो क्या होगा बेटा? व्हाट इज इनवर्स रेशियो? हाँ जी बोलिए बेटा. अनुज बताइए व्हाट इज इनवर्स रेशियो? अनुज. रेसिप्रोकल होता है हाँ जी बेटा. मैम. 2 रेशियो होता है जिसमें द अदर वन इज रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट वन. बिल्कुल सही. रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो इज कॉल्ड इनवर्स रेशियो. यानी कि अगर आप उस रेशियो का उल्टा कर दोगे तो उसको हम क्या कहेंगे? इनवर्स रेशियो कहेंगे. सपोज आपको रेशियो दी है x इज टू y, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x अपॉन y. बेटा अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशियो इज कॉल्ड इनवर्स रेशियो. अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया? कि हमने उस रेशियो को 1 को उस रेशियो से डिवाइड कर दिया. सो ये बन गया y अपॉन x. सो इसको हम क्या कहेंगे? इनवर्स रेशियो. और ये याद रखना कि अ रेशियो इज नॉट इक्वल टू इट्स इनवर्स. अगर वो इनइक्वालिटी रेशियो है तो वो कभी भी अपने इनवर्स के इक्वल नहीं होगी. रेशियो एंड इट्स इनवर्स आर इक्वल ओनली व्हेन द रेशियो इज ऑफ इक्वालिटी. मतलब अगर आपकी रेशियो है x अपॉन y दैट इज 3 इज टू 3 यानी कि 1 इक्वालिटी की, तो अगर आप इसका इनवर्स भी कर देंगे तो भी रेशियो पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम आएंगी. सो रेशियो इज इक्वल टू इनवर्स when both the terms are equal.
लेकिन अगर वो क्या है, इनइक्वालिटी है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/4, तो जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो वो क्या बनेगी, 4/3। सो अ रेशियो इज नॉट इक्वल टू इट्स इन्वर्स। तो एक रेशियो कभी भी अपने इन्वर्स के इक्वल नहीं होती है। नेक्स्ट आता है बेटा इन्वर्स रेशियो के बाद नेक्स्ट वन इज डुप्लीकेट रेशियो। हाँ जी, आपको पता है डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है बेटा? Square of both the terms in the ratio. Very good. Square of both the terms of the ratio is called duplicate ratio. So duplicate ratio क्या है? Square of both the terms of the ratio. कि जब हम टर्म रेशियो की दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे, डुप्लीकेट रेशियो। यानी कि अगर आपकी रेशियो x अपॉन वाई है तो उसकी डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इज टू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब इसी से बनती है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होती है बेटा? मैम क्यूब ऑफ Cube of Very both the good. terms. स्क्वायर कहते हैं तो डुप्लीकेट आता है, क्यूब करते हैं तो ट्रिप्लीकेट। सो क्यूब ऑफ both the terms of the ratio is called triplicate ratio. So अगर हम x अपॉन y लें तो रेशो इसकी ट्रिप्लीकेट रेशो क्या बनेगी, x क्यूब अपॉन y क्यूब। अब इसी तरह बेटा नेक्स्ट आता है सब डुप्लीकेट रेशो। बताइए सब डुप्लीकेट रेशो क्या होती है? Square root of both स्क्वायर the रूट, terms. बिल्कुल सही। स्क्वायर रेशो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशो, बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशो। यानी कि अगर आपकी रेशो x अपॉन वाई है तो अगर मैं दोनों टर्म्स का स्क्वायर रूट कर दूं, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी, तो ये मेरी क्या बनेगी, सब डुप्लीकेट रेशो। सिमिलरली नेक्स्ट आता है बेटा सब ट्रिप्लीकेट रेशो। ये क्या है बेटा, बताइए? क्यूब रूट ऑफ बोथ Cube. Cube root of So both ratio terms. of cube root of both the terms of the ratio, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो। यानी कि अगर x अपॉन वाई है तो आप इसका क्यूब रूट कर दीजिए, सेकेंड टर्म का क्यूब रूट कर दीजिए, उसकी रेशियो निकाल लीजिए, उसको हम क्या कहेंगे, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा सब ट्रिप्लीकेट के बाद नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड रेशियोज। हाँ जी बताइए, कंपाउंड रेशियोज क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड रेशियोज? बोलिए। Mixing of two ratios. जिनका सम 1 हो मैम। नहीं, multiplication of two or more than two बिल्कुल ratios. सही, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रेशियोज। कंपाउंड रेशियोज का मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रेशियोज। इसको ये लिखो, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रेशियोज। जब आप दो या दो से ज्यादा रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो तो उससे जो रेशियो बनती है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक रेशियो दी है x:y, एक रेशियो आपको दी है p:q और एक रेशियो आपको दी है a:b। मुझे इन तीनों की कंपाउंड रेशियो निकालनी है। तो मैंने अभी आपको बताया कंपाउंड रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रेशियो। तो ये कंपाउंड रेशियो कैसे निकलेगी बेटा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म्स, कि आप हर रेशियो की फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट कर दो
अपॉन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म्स। इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड रेशो कहते हैं। सो क्या बना? x अपॉन वाई इंटू पी अपॉन क्यू इंटू ए अपॉन बी। तो तीनों की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? एक्स पी ए। तीनों की सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई किया, क्या बना? वाई क्यू बी। उसकी रेशो निकाल दी, उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड रेशो कहेंगे। डन? सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? किसी को कोई डाउट है तो इमीडिएटली बोलिए। हाँ जी, एवरीवन क्लियर? Yes, ma'am. सक्षम, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. चलिए, नेक्स्ट आता है बेटा, उसके बाद एक रेशो होती है दैट इज कॉल्ड कमेंसुरेबल एंड इनकमेंसुरेबल रेशो। कमेंसुरेबल एंड इनकमेंसुरेबल रेशो, पता है ये क्या होता है? What do you mean by commensurable and incommensurable ratio? बोलिए। मैम इंटीजर्स में शो करना उसको। अगर बेटा रेशो ऑफ इंटीजर्स है, यानी कि बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशो आर इंटीजर्स, फर्स्ट टर्म भी इंटीजर है, सेकंड टर्म भी इंटीजर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कमेंसुरेबल रेशोस। और अगर बेटा आपकी रेशो जो है वो नॉन इंटीजर्स है, नॉन इंटीजर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनकमेंसुरेबल रेशो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट टर्म 5 इंटीजर है, सेकंड टर्म 11 इंटीजर है, अगर हम इसकी रेशो निकालेंगे दिस इज कॉल्ड कमेंसुरेबल रेशो। लेकिन वही अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 11 कर दूंगी तो ये नॉन इंटीजर्स हैं बेटा, इसकी रेशो को हम क्या कहते हैं? इनकमेंसुरेबल रेशो। So ratio of integers is commensurable and ratio of non-integers is incommensurable ratios. Clear? So ये कुछ theoretical terms थी जो आपको ratios के बारे में बताना था, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या terms होती हैं, उसके accordingly आपने समझना है। Now let's do a few questions of ratios. देखिए, first question मैं आपको दे रही हूँ, आपको दिया है A is to B that is equal to 2 is to 3. B is to C that is equal to 4 is to 5. And C is to D that is equal to 6 is to 7. ये आपको तीन अलग अलग रेशोज दे रखी हैं। अब मैंने आपको कहा कि फाइंड आउट A is to D। बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे? A is to B दे रखी है, B is to C दे रखी है, C is to D दे रखी है, आपको A is to D निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे? यस पुलकित? मैम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें आपको क्या करना है? देखो चेन रूल हो रहा है, A और B, फिर B और C, फिर C और D। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आपकी रेशो क्या बन जाएगी? देखिए तीनों को मल्टीप्लाई किया तो B कैंसिल, C कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा? A अपॉन D बन जाएगा ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कंपाउंड रेशो यानी कि तीनों रेशोज को मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? A अपॉन D बचेगा। तो आपने इसको किया 3 2 जा 6, तो ये क्या बना बेटा? 4 2 जा 8 2 जा 16 is to 35. This is your A is to D. ठीक है, समझ में आया? बोलिए। यस मैम। किसी Yes, को ma'am. समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। हाँ जी, विदुषी क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. योगेश? योगेश
श्रेयांश समझ में आ गया? यस मैम। अब अगर मैं इसमें कहूं कि फाइंड आउट A:B:C, बताइए कैसे निकलेगी? फाइंड आउट A:B:C। बोलिए बेटा कैसे निकलेगी A:B:C? फर्स्ट दो रेशोस ने मल्टीप्लाई कर हम क्या करेंगे? फर्स्ट दो रेशो की कंपाउंड रेशो। हाँ, जो फर्स्ट दो रेशोज दे रखी हैं उनका क्या करेंगे? अगर आप उसका कंपाउंड निकालेंगे तो वो क्या बनेगा? A/B इंटू B/C। वो तो बनेगा A:C। मुझे तो ABC निकालनी है। हाँ, अगर आपको A:C निकालनी है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे आपका A:C आ जाएगा। लेकिन मुझे तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है? कंबाइंड रेशोस का, कि आपको दो रेशोस दे रखी हैं और आपको उसमें एक टर्म कॉमन है। देखो, अब ये दो रेशोस दे रखी हैं, एक दे रखी है A:B और एक दे रखी है B:C। मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहती हूँ, यानी कि दोनों को कंबाइन करके एक ही रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। तो बेटा उसके लिए कंडीशन ये है हम B कि की टर्म दोनों में एक कॉमन होना जरूरी है, ठीक है, जिससे इनके बीच में चेन एस्टैब्लिश हो। तो देखो B इसमें भी है, B इसमें भी है। हाँ बेटा क्या बोल रहे थे, बोलिए। मैं कह रहा था B की टर्म सेम करेंगे ना? बिल्कुल सही, हम B की टर्म्स क्या है? सेम करेंगे। बेटा ये B ना इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है। A B से रिलेटेड है और C भी B से रिलेटेड है। बेटा अगर हम B में सेम टर्म्स ले आए तो हम दोनों को आपस में जोड़ के ABC रेशो बना सकते हैं। अब बेटा B की टर्म हम सेम कैसे करेंगे, बताइए। हमें A मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई कर दो कॉमन B लाने के लिए। में 3 से। हम किससे करेंगे? A:B को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 4 से। और B:C को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 से। बेटा ये जो कॉमन टर्म्स है ना, अगर तो इनका एलसीएम बनता है तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर एलसीएम नहीं बन रहा है तो दोनों की टर्म्स को रिवर्स कर दो। इसकी 4 को AB से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 3 को BC से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बना? 2:3 इंटू 4। और ये क्या बना? 4:5 इंटू 3। तो अब ये बन गया हमारा सॉल्व करने के बाद, दिस इज 8:12 और ये बन गया 12:15। अब देखो दोनों में टर्म सेम आ गई ना, तो हम इन तीनों को जोड़ सकते हैं। ABC क्या बन जाएगा? 8:12:15। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर? बोलो, समझ में आ गया सबको? यस मैम। बेटा किसी को भी डाउट है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, इफ एनी पर्सन डोंट फील शाय कि सबको समझ में आ गया, मुझे समझ में नहीं आया। बेटा आपके लिए सब लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आपने अपना देखना है। तो अगर किसी भी स्टेप पे, किसी भी पॉइंट पे यू हैव अ डाउट, प्लीज रेज योर डाउट इमीडिएटली। ओके, हो गया क्लियर? चलिए अब मुझे करके बताइए। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट B:C:D। चलिए ये फाइंड आउट करके बताइए मुझे। B:C:D। Find the value of B:C:D. मैम 24:30:35। 24:30. 30। 24 is 35. 24, 30 and 35. यस मैम। हाँ जी बताइए, सबका ये आंसर आ रहा है? यस मैम। एवरीवन? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अदरवाइज फिर मैंने सबके
कैमराज ऑन करवा देने हैं और मैं हर एक के कैमरा में चेक करूंगी कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबको बोलूंगी मुझे नोटबुक दिखाओ। जैसे छोटे बच्चों की क्लासेस लग रही है ना आजकल ऑनलाइन, मेरी डॉटर की लग रही है, तो उसकी क्लास टीचर बोलती है बेटा अपनी नोटबुक दिखाओ आपने क्या लिखा है, तो वैसे ही मुझे आपके साथ करना पड़ेगा। सो प्लीज एवरीवन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके अनुज, हो गया बेटा? Yes, ma'am. चलिए, सो इसमें किसी को क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड तो नहीं है। अब देखो इसमें सी कॉमन है, तो B इज टू सी है, C इज टू D है, ये 4 इज टू 5 है, ये 6 इज टू 7 है। तो ये दोनों टर्म्स आपने क्या कर देनी है, सेम कर देनी है। इसके लिए इस रेशो को 6 से और इस रेशो को 5 से, तो ये क्या बना 24, 30 एंड 35। और अब अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड आउट A इज टू B इज टू C इज टू D, चारों को क्लब करके ये निकालो, तो बताओ कैसे निकालोगे? Find out the ratio of A is to B is to C is to D. फटाफट एवरीवन। हम ABC रेशियो एंड BCD रेशियो को हम कंबाइन करेंगे। हाँ, बेसिकली ABC और CD को कंबाइन कर लो, ठीक है ना, तो उससे ऑटोमेटिकली फिर आपका कंबाइन हो जाएगा। जैसे ये हमारी अभी देखो हमने निकाली ना, ABC क्या आया था हमारा 8, 12 एंड 15, और C इज टू D क्या दिया हुआ है बेटा हमें 6 इज टू 7। तो बस यहाँ ये C है, यहाँ पे भी ये C है, तो आपने इनको क्या करना है, सेम करके कंबाइन कर देना है। तो मतलब पहले आपने दो दो अगर दे रखी है तो 2 से 3 बनानी है, फिर 3 से 4 बनानी है। करिए, क्या आंसर आएगा इसका? 16 रेशो 24 रेशो 30 रेशो 35। 16 रेशो 24 24 रेशो 35 रेशो 35 रेशो 30 रेशो 35। 30 एंड 35। देखो सबकी यही आ रही है। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, सो अब आपने 15 और 6 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया बेटा। तो क्या बनेगा, अब आपको इसको करना है, तो आप इस रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस रेशो को क्या कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको 30 बनाना है। तो इसलिए इसको आपने 2 से और इसको 5 से, तो जब आपने किया क्या बना, ये बना 16, 24 एंड 30, और ये क्या बना 30 एंड 35। अब आपने इनको कंबाइन करके क्या किया 16, 24, 30 एंड 35। सो दिस इज योर आंसर। चलिए फटाफट नाउ नोट डाउन अ फ्यू क्वेश्चंस जो आपने जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको दिया है A is to B, 2 is to 3 and B is to C, that is 9 is to 12. Find out, sorry B is to D. Find out A, B and D. जल्दी कीजिए। A, B, D 6, 9, 12। क्या आएगा? 6 is to 9 is to 12। थोड़ा सा वॉल्यूम बेटा ज्यादा। 6 ratio 9 ratio 12. बिल्कुल सही, 6 रेशो 9 is to 12। हो गया सबका? 2 रेशो 3 रेशो 4। यस मैम। Yes, ma'am. इसको Yes, ma'am. सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2, 3, 4 बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, हो गया। अब अगर मैं आपको कहूं फाइंड आउट द रेशो ऑफ D इज टू A, फाइंड आउट द रेशो ऑफ D इज टू A, D इज टू A, Two ratio 1. हम दोनों को मल्टीप्लाई करके इनवर्स कर देंगे। बिल्कुल सही बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करके Two आप is to one. इन्वर्स कर दोगे। ठीक है, सो क्या होगा 2 ratio 1, ma'am. 2 रेशो 2 1। रेशो 1। सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई किया A अपॉन B इंटू B अपॉन D, इससे आपको क्या मिलेगा A अपॉन D। सो 2/3 इंटू 9/12,
ये बनी बेटा 1/2, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये बनी a/d, लेकिन हमें चाहिए d/a, तो इसका इन्वर्स कर देंगे, तो योर आंसर इज 2:1। नेक्स्ट वन, आपको क्वेश्चन दिया है a/b 1:2, b/c 2:3, c/d 3:4. Find A, B, C, D. Find A, B, C, D. मैम 1:2:3:4. बिल्कुल सही, 1:2:3:4. क्योंकि देखिए ये B कॉमन है तो यहाँ पे कॉफिशिएंट भी दोनों के कॉमन है, यहाँ C कॉमन है तो इनके कॉफिशिएंट भी कॉमन है, तो A B C क्या बना 1:2:3, और फिर C और D का भी सेम ही है तो ये बन गया। सो इसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, वो सारे टर्म्स आपस में सेम ही थे। अब अगर मैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, P/Q that is 5:6, Q/R that is 9:12, and R/S that is 15:24. करिए, you have to find out P, Q, R and S. निकालिए बेटा। Find out P/Q/R/S. Yes, please. मैम 75:90:60:76. हो रहा है, अब बोलिए बाकी सबका आंसर क्या आ रहा है आंसर बेटा? 75, 90, 120, 192. 75, 90, 120 and 192. Yes, ma'am. सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, 25, 30, 40, 64। ठीक है, सो पहले इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गई 15:18:24। फिर यहाँ पे आया 15:24। तो अब इसको करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आया 75, 90, 120 एंड 192। ठीक है, क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया जो हमने पढ़ा? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए यस मैम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आपको रेशियोज दे रखी होंगी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट रेशियो, कि इनमें से कौन सी ग्रेटेस्ट है और कौन सी रेशियो स्मॉलेस्ट है, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। तो एक तो तरीका ये है बेटा कि उनको फ्रैक्शंस में रियल वैल्यू में कन्वर्ट कर लो डिवाइड करके, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आपका छोटा है या कौन सा आपका बड़ा है। और एक तरीका आपका क्या होता है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लो। बेटा डिनोमिनेटर जब आपने सेम कर लिया तो जिसका एलसीएम न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटी होगी, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेकंड टर्म हमने क्या कर ली है, सेम कर ली है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया है 2:1/3, 4:1/3 एंड 3.6:4.8। अब वो पूछ रहा है कि बताइए विच वन इज ग्रेटर।
ग्रेटेस्ट, इन दोनों रेशोज में से कौन सी रेशो सबसे बड़ी है? तो पहले तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, P अपॉन Q फॉर्म में क्या बना बेटा, 7/3 इज टू 13/3, तो ये बन गया बेटा 7:13। और इसको अगर आप करेंगे 3.6 अपॉन 4.8, तो ये आ गया बेटा 3/4। तो ये अब आपकी रेशो हो गई, एक 7/13 और एक 3/4। एक तो तरीका क्या है, डिवाइड, जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.75, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 13 5 65। तो इस तरह से 0.5, तो आपको पता लग रहा है कि ये बड़ी है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। अब 13 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या आया 52। तो आपने इसको किया 52 डिवाइडेड बाय 13, क्या आया 4, 4 7 28, एंड 52 डिवाइडेड बाय 4 क्या आया 13, 13 3 39। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है बेटा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी होगी और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटी होगी। इसका मतलब 3.6 इज टू 4.8 ग्रेटेस्ट है, और जो पहले वाली है वो क्या है, स्मॉलेस्ट है। क्लियर बेटा? यस मैम। सबको आ गया समझ? यस मैम। चलिए अब Yes, मुझे ma'am. क्वेश्चन करके दिखाइए। 54 डिवाइडेड बाय 39 एंड 15 डिवाइडेड बाय 23, बताइए कौन सी बड़ी है? 54:39. 54/39। 54/39। ये बड़ी है, कैसे किया, डिवाइड करके कैलकुलेटर से? नहीं, हाँ उसका डिनोमिनेटर बड़ा है। नहीं, डिनोमिनेटर बड़ा है ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आपने मैम इसका इसकी एलसीएम 1 से लिया, क्या ग्रेटर ही बना आएगी ना? 39 इंटू 23, तो यहाँ क्या आएगा 54 इंटू 23, और यहाँ क्या आएगा 15 इंटू 39। सो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया, ये आएगा, Yes, ma'am. और इधर किया तो क्या आया 15 9 135, 585. 585। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये 1242 बड़ा है, 585 क्या है, छोटा है। तो आपकी फर्स्ट वाली क्या है, बड़ी होगी। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको कैलकुलेटर पेपर में अलाउड है, आप 54 डिवाइडेड बाय, हाँ इससे ये भी पता लगता है बेटा इसका न्यूमरेटर बड़ा है, सो इसको अगर आप करेंगे तो 1 पॉइंट आएगा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा। तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसी से पता लग जाता है कि ये ग्रेटर इनइक्वालिटी है, ये लेसर इनइक्वालिटी है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अब बेटा रेशो पे ना एक रूल अप्लाई होते हैं कि अगर आपको कोई भी रेशो दी है x:y, सो फर्स्ट वो कहता है इफ ईच टर्म ऑफ द रेशो इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, तो क्या होगा बेटा, बोलिए क्या होगा? अगर मैं रेशो की हर एक टर्म को k से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? No effect on ratio. नो इफेक्ट ऑन रेशो, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन रेशो, रेशो रिमेन्स द सेम। रेशो क्या है, सेम ही रहेगी। क्यों, आप इसे करके देखिए। हमने कहा कि x/y रेशो है, मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म को भी k से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड टर्म को भी k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा? ये k और k कैंसिल हो जाएगा, रेशो क्या रहेगी, x/y, दिस इज इक्वल टू x/y। तो रेशो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली इफ
each term of the ratio is divided by a constant k. हम उसे एक कांस्टेंट k से डिवाइड कर दें तो क्या होगा बेटा? नो इफेक्ट. अगेन No effect, रेशियो ma'am. No रिमेन्स change. सेम. रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. अब मेरी x और y है. मैंने x को भी k से डिवाइड कर दिया, y को भी k से डिवाइड कर दिया. इसका इम्पैक्ट क्या आया? x अपॉन k इंटू k अपॉन y. तो भी k k कैंसिल. दिस इज इक्वल टू x अपॉन y. बट बेटा अगर मैं इफ ईच टर्म ऑफ द रेशियो is added or subtracted by a constant k तो क्या होगा बेटा? If each term of ratio मैम is चेंज हो added or जाएगी. subtracted by a constant k तो क्या होगा? Ratio will change. तो रेशियो चेंज हो जाएगी. यानी कि x प्लस k अपॉन y प्लस k दैट इज नॉट इक्वल टू x अपॉन y. सिमिलरली अगर मैं कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो भी मेरी रेशियो सेम नहीं आएगी. सो ये रूल्स आपने याद रखने हैं कि अगर रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन कुछ भी प्लस करोगे, माइनस करोगे तो रेशियो पे इफेक्ट आएगा. ठीक है. Now let's do a few Yes, ma'am. questions. Find duplicate ratio of 7:9. बताइए इसकी डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी? Ma'am, 49 ratio 49 to 49 is to 81. 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर. तो ये बन गई 49 अपॉन 81. नेक्स्ट बेटा फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:2. बताइए. 27 ratio 8. 27 ratio 8. ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब. तो 3 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया. सो दिस इज 27 अपॉन 8. नेक्स्ट देखिए. फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:16. बताइए. Ma'am, 5 ratio 5 to 4. ratio 4. 5:4. सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट. So this is 5 upon 4. And next we have find sub triplicate ratio of 27:64. बताइए. Ma'am, 3 ratio 4. 3 ratio 4. 27 का मतलब आपने क्यूब रूट ऑफ 27 निकालना है और क्यूब रूट ऑफ 64 निकालना है. So cube root of 27 3 and cube root of 64 4. So this is your answer. Next देखिए. Find compound ratio of 5:6, 2:3, 9:4 and 4:5. बताइए इसकी कंपाउंड रेशियो. फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ 5:6, 2:3, 9:4 एंड 1:3. 1 ratio 1. 1 क्या है? ratio 1. मैं 1:1. इक्वालिटी आ रही है. कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा? Product of ratios. प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज. तो आपने सब रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देना है.
ये इससे कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9 और ये इससे, तो बिल्कुल सही, रेशो इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ duplicate ratio of 3:4, 3:4, triplicate ratio of 2:3, subduplicate ratio of 4:9 and 9:7। निकालिए बेटा। फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, सब डुप्लीकेट 1:7 मैम, क्या आ रहा है बेटा? 1:7, सॉरी 1:7 मैम, ध्यान से पढ़ना। कंपाउंड रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस एंड 9:7। बेटा मैम 3:7 डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 क्या हुआ? बोलिए, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 9:16. 9:16। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 क्या हुआ? मैम 1/3 8:27, 3√7, 1/3√7। Yes ma'am, 1/3√7 आ रहा। अच्छा चलिए देखते हैं। हाँ जी, ट्रिप्लीकेट ma'am. रेशियो ऑफ 2:3 क्या होगा? Ma'am, 8:27. 8:27। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9 2:3, 2:3 एंड 9:7। अब तुमने ये समझा होगा कि सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:7। बेटा ध्यान से देखो, डुप्लीकेट ऑफ दिस, ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस, सब डुप्लीकेट ऑफ दिस एंड दिस, तो बेटा ये 9/7 आपको एज इट इज लेनी है। आपने क्या लिया? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9 एंड 9:7। ध्यान से फिगर्स को पढ़ना है बेटा। यहाँ पे उसने क्या किया, 3 की तो आपको बताई कि फर्स्ट वाले की डुप्लीकेट, सेकंड वाले की ट्रिप्लीकेट, थर्ड वाले की सब डुप्लीकेट एंड 9:7, और फोर्थ रेशो आपकी 9:7 ही लेनी है, उसका सब डुप्लीकेट आपने नहीं लेना है। तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 8 2 ज़ा 16, so answer is 1:7। 7. ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट 7 वाला आंसर वो गलत है, क्योंकि उन्होंने 9:7 का भी क्या निकाल दिया, सब डुप्लीकेट निकाल दिया, विच इज रॉन्ग। आपको उसने अलग अलग कहा है, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। मैं इसीलिए बार बार बहुत ही पॉज लेके आपको बोल रही थी कि आपको समझना होगा। अब जो आपका परसेप्शन है वो भी सही है, लेकिन बेटा आपने आंसर्स के अकॉर्डिंगली चलना है। कि सोचने को ये भी सोचा जा सकता है कि सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9 एंड 9:7, ठीक है, बट ध्यान से इसको आपने समझना है कि कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस एंड दिस रेशियो। ओके, क्लियर एवरीवन? yes ma'am, Anyone please, if you have doubt till now you can ask। किसी को भी नहीं है? अब मैं No, आपको ma'am. एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। इफ P is to Q is the sub duplicate ratio of
सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p minus z square is to q minus z square, then z square is, निकालिए बेटा ये क्वेश्चन. If p is to q is the sub duplicate ratio of p minus z square is to q minus z square, then z square is this. निकालिए बेटा. Yes everyone, फटाफट. Everyone please switch on your cameras. हाँ जी बेटा प्लीज. थैंक यू, किसी ने बात सुनी. बाकी सब लोग भी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. यस एवरीवन, स्विच ऑन योर कैमरास. कम ऑन फास्ट. थैंक यू. यस बेटा शाबाश. पुलकित स्विच ऑन योर कैमरा. रिया स्विच ऑन योर कैमरा. यस अनुज. वेरी गुड. चलिए फटाफट क्वेश्चन कीजिए. करिए करिए, शाबाश शाबाश, क्वेश्चन कीजिए. पुलकित क्या बात है, स्विच ऑन नहीं करना. वेरी गुड हृदय. यस एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. यस, हमें भी आपकी शक्लें दिखनी चाहिए ना बेटा, हमें पता होना चाहिए. क्या बात है, स्विच ऑफ कर दिया, कुछ नहीं होता. यस थैंक यू रिया. कम ऑन एवरीवन, सॉल्व द क्वेश्चन फटाफट. नमन कम ऑन बेटा. वेरी गुड. चलिए क्वेश्चन कीजिए. कम ऑन, सब नोटबुक्स पे अपना क्वेश्चन कीजिए. ये श्रेयांश बेटा क्वेश्चन करिए. कर रहे हैं आप? चलिए शाबाश, करिए करिए. हाँ सक्षम, इसको सॉल्व करो. लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिखो आगे, सॉल्व करो. क्या कहा है मैंने क्वेश्चन में? मैम ये नहीं समझ आया. समझो ध्यान से. तो क्या कह रहा है? P is to Q is sub duplicate ratio of this. इसका मतलब क्या हुआ? सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है बेटा? मैम स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट किसका है? मैम p और z स्क्वायर का. p p माइनस z z स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है? p है. और q माइनस z स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है? q है. तो आप इसे रेशो की फॉर्म में लिखिए. कम ऑन, कोशिश कीजिए. शाबाश शाबाश, करिए. फिर सबके कैमरास बीच में बंद हो जाते हैं. हाँ बेटा कुछ नहीं होता, शक्ल तुम्हें कोई नजर वजर नहीं लगेगी. कैमरास ऑन रखो, मैंने भी अपना ऑन रखा हुआ है. ठीक है, चलिए करिए. शाबाश. हाँ लिखो. आपने क्या लिखना है? स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस जेड स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ q माइनस जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू p अपॉन q. अब बेटा इसको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे? मैम मैम आंसर आ गया मैम. पी क्यू अपॉन क्यू प्लस पी. पी क्यू अपॉन Yes, क्यू ma'am. प्लस Same पी. answer. यही आ रहा है आपका? Yes, ma'am. वेरी गुड. हाँ जी, बाकी सब कीजिए. अब फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे बताइए? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. आप दोनों तरफ क्या ले लीजिए? स्क्वायर कर लीजिए. ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू p माइनस z स्क्वायर अपॉन q माइनस z स्क्वायर. यही होगा. अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. करिए शाबाश. रिया, हैव यू डन द क्वेश्चन बेटा? Yes, ma'am. वेरी गुड. Others? Yes ma'am. Christy, have you done? Yes, Christy Mittal. Yes, ma'am. Have you done beta? Yes, ma'am. चलिए. शुभम? कर रहा हूँ मैम. करो.
रघुवीर हो गया आपका बेटा? यस मैम। कोई डाउट कहीं पे अटक रहे हो तो पूछो मुझसे। मैम क्रॉस मल्टीप्लाई क्या 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 करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? जेड स्क्वायर की। तो जेड स्क्वायर की टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ कर लीजिए। करिए करिए। देखो ये बना ना हमारा। हमने इसको क्या लिखा कि p is to q is the sub duplicate ratio of square root of p minus z square upon square root of q minus z square। हमने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब हमने स्क्वायर किया तो क्या बना? ये p अपॉन q का स्क्वायर हो गया और ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस जेड स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ q माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। तो ये बना बेटा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर और ये क्या बना? p माइनस जेड स्क्वायर अपॉन q माइनस जेड स्क्वायर। नाउ द फर्स्ट थिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? q माइनस जेड स्क्वायर q स्क्वायर p माइनस जेड स्क्वायर। अब हमने क्या किया? इसको खोला, p स्क्वायर q माइनस p स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू p q स्क्वायर माइनस z स्क्वायर q स्क्वायर। अब बेटा जो z स्क्वायर की टर्म्स है वो एक तरफ ले आओ। क्या बना? z स्क्वायर q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर z स्क्वायर p q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर q। इसमें से आपने z स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बन गया? q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और इसमें से आपने पी क्यू कॉमन निकाला, क्या बचा? q माइनस p। बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। A minus B, A A plus minus B. B, A plus a B. माइनस b एंड a प्लस b। तो इसको मैं लिख सकती हूँ q माइनस p एंड q प्लस p। तो ये बना बेटा, देखो q माइनस p इधर भी है, कैंसिल हो गया। तो आपका z स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? दिस इज पी क्यू अपॉन p प्लस q। तो यही आपको निकालना था वैल्यू ऑफ z स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस मैम। किसी को डाउट है? Yes, शुभम ma'am. हो गया अब आपका बेटा? यस मैम। बाकी सबका हो गया? Yes, ma'am. नमन हो गया? नमन गोयल? यस मैम। चलिए श्रुतिका आपका भी हो गया बेटा? Yes, ma'am. चलिए समझ में आ गया। सो कभी भी टर्म्स को देख के डरना नहीं है, आपने इसको सॉल्व करना है। बड़े इजीली आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x is to y is equal to 3 is to 4. Find 6x plus y upon 4x plus 5y। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बताइए कैसे करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? x is to y is equal to 3 is to 4. Find out the value of 6x plus y upon 4x plus 5y. मैम 1 आ गई। आंसर क्या आ गया? 1 मैम। 1 आ रहा है 1 बेटा? देखो इसका मतलब क्या है? x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो आप x की वैल्यू ले लो 3 के बेटा और मैम y 1 नहीं आ रहा मैम, 11 अपॉन 16 आ रहा है। 11 by 16. 11 अपॉन 16 Yes, आ रहा है। ma'am. x की वैल्यू Yes, ले ma'am, लो बेटा 3 के 11.16 आ रहा है। और y की वैल्यू ले लो 4 के एंड पुट दीज वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन। x 3 के and y is 4 k. Similarly x is 3 k and y is 4 k.
So this is 18k plus 4k upon 12k plus 20k. So this is 22k upon 32k. So ये k तो cancel हो गया. Your answer is 11:16. So this is the answer. ठीक है, 11:16. Done everyone? Yes, ma'am. Yes, चलिए, ma'am. let's do the next question. Yes, ma'am. 2x is equal to 3y is equal to 4z. Find x is to y is to z. रेशो निकालनी है आपको. कैसे निकालेंगे? बोलिए कैसे निकालेंगे आप इसकी रेशोस? Six ratio 4 ratio 3, ma'am. क्या आएगा बेटा? 6 ratio 4 ratio 3. 6 रेशो 4 ratio 3. हाँ जी, आ रहा है ये? Yes, Yes. ma'am. बेटा जब भी आपको इक्वल टू दे रखा हो ना इस तरह से, तो ऐसे क्वेश्चंस के केस में आप हमेशा इन तीनों को k के इक्वल इक्वेट कर लीजिए. तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? k Half. अपॉन 2. y की वैल्यू क्या आएगी? k अपॉन 3. एंड z की वैल्यू क्या आएगी? k अपॉन 4. सो बेस्ट तरीका ये होता है कि whenever you have been given equal to, then equate all the three terms equal to k. और x y z की वैल्यू निकाल लीजिए. अब आपको इसकी रेशो निकालनी है, तो रेशो क्या बनेगी? k अपॉन 2, k अपॉन 3, k अपॉन 4. तो इसका एलसीएम ले लीजिए बेटा. एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा. तो दिस इज 6k, दिस इज 4k एंड दिस इज 3k. बेटा k तो सब में कॉमन है, तो आपकी रेशो क्या बन जाएगी? 6:4:3. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, इफ m अपॉन 3 is equal to n upon 4 is equal to r upon 7, then find the value of m plus n plus r upon r. इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. कीजिए प्लीज. m upon 3 is equal to n upon 4 is equal to r upon 7. Then find the value of m plus n plus r upon r. 2 ratio 1, ma'am. 2:1. 2. Yes, ma'am. हाँ जी, बाकी 2:1. 2:1. Very good. 2 ratio 1, ma'am. Very good बेटा. जसप्रीत आपका आंसर आ गया बेटा. Yes, ma'am. क्या आया? 2:1. ओके. गर्व Yes, ma'am. हो गया बेटा आंसर? Yes, ma'am. 2:1. ओके. सो देखिए इसमें भी आपको वही करना है. जस्ट इक्वेट इक्वल्स टू k. तो m की वैल्यू क्या आ गई? 3k. n की वैल्यू क्या आ गई? 4k. और r की वैल्यू क्या आ गई? 7k. Now you have to find out the value of m plus n plus r upon ar. तो just equate the value m 3k, n 4k, r 7k upon r 7k. So this is 14k upon 7k. So your answer is 2. आप आंसर 2 भी कह सकते हैं, 2:1 भी कह सकते हैं. ओके. नेक्स्ट वन. इफ a plus b ratio b plus c
रेशो C plus A that is equal to 6:7:8 and A plus B plus C equals to 14, then find A is to B is to C. निकालिए बेटा. You have to find out the ratio A is to B is to C. ये रेशो निकालनी है. निकालिए. A plus B is to B plus C is to C plus A, that is equal to 6:7:8 and A plus B plus C equals to 14. Then find A is to B is to C. जल्दी कीजिए. हो गया बेटा? हाँ जी. मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखा दो. श्योर बेटा. ये लीजिए. A plus B is to B plus C is to C plus A, that is equal to 6:7:8 and A plus B plus C equals to 14. Then find the ratio of A is to B is to C. Yes, please. Ma'am, is it 7, 6, 8? Sorry, answer is 7:6:8. 7:6:8. हाँ जी, बाकी सब. Yes, ma'am. यही आ रहा है? 7:6:8. Yes, ma'am. तो इसका मतलब पहले आपको टर्म्स निकालनी है ए बी सी. तो देखिए क्या है, A प्लस बी रेशो B प्लस सी रेशो C प्लस A दैट इज इक्वल टू 678. तो A प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? बोलिए. 14 minus 6K. B प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? 7K. एंड C प्लस A की वैल्यू क्या आ गई? 8K. ये तीनों टर्म्स आ गई बेटा. हमने क्या किया, इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दिया. एडिंग ऑल द 3 टर्म्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. क्या बनेगा बेटा तीनों को ऐड करके? बोलो क्या बनेगा? A प्लस मैम बी 2 कॉमन आ जाएगा. A हाँ. plus B plus C. प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए. यहाँ पे बन गया 6K प्लस 7K प्लस 8K. तो यहाँ 2 कॉमन आ गया. A प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 21K. तो A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखी है 14. सो 2 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 21K. तो K की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 28/21 दैट इज 4/3. सो अब आपको K पता लग गया. तो A प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 6 इंटू 4/3. तो क्या आ गया? 8 आ गया ना बेटा. A प्लस बी क्या आ गया? 8 आ गया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. A प्लस बी प्लस सी दे रखा है 14 और A प्लस बी की वैल्यू क्या है?
आपने अभी निकाली 8, तो C की वैल्यू क्या आएगी बेटा? C इज इक्वल टू 6। ऐसे ही बाकी टर्म्स निकाल लो। B प्लस C क्या होगा? 7 इंटू 4/3, सो दिस इज 28/3। अब आपके पास C की वैल्यू है तो B निकाल लीजिए बेटा। B प्लस C इज इक्वल टू 28/3, तो B क्या आ गया? 28/3 माइनस 6, सो दिस विल बी 10/3। 10/3। हाँ हाँ। और A प्लस B आपने अभी निकाला, क्या होता है? 8। तो B की वैल्यू अगर 10/3 है तो A क्या आएगा बेटा? 8 माइनस 10/3, सो दिस इज 14। 3 8 24, 14/3। अब आपको तीनों टर्म्स पता लग गई हैं, तो A इज टू B इज टू C क्या बनेगा? 14 इज टू 3, 10 इज टू 3, 6। तो बेटा एलसीएम ले लो, क्या बना? 14 इज टू 10 इज टू 18। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है? गलत है। आंसर इज 7 इज टू 5 इज टू 9। ये आंसर है बेटा। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा Yes, जब भी ma'am. रेशो की टर्म्स दे रखी हो, नेवर से a प्लस बी इक्वल टू 6 या b प्लस सी इज इक्वल टू 7, c प्लस ए इक्वल्स टू 8। बेटा इन तीनों में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल हो गया है, तो इसीलिए हम a प्लस बी को क्या लेंगे? 6 के, b प्लस सी को क्या लेंगे? 7 के, और c प्लस ए को क्या लेंगे? 8 के। ये हमने तीनों टर्म्स ले ली। अब हमने इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दिया। ऐड करने का बेनिफिट क्या बना? ये बन गया ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 21 के। अब मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 14, मैंने पुट करके k की वैल्यू निकाल ली। अब मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकती हूँ 6k करके, b प्लस सी की निकाल सकती हूँ। तो इनकी मदद से मैं a प्लस बी प्लस सी से अलग अलग वैल्यूज निकाल सकती हूँ। तो जब मैंने a प्लस बी निकाला 8, तो c आ गया मेरा 6। फिर मैंने b प्लस सी निकाला, उसमें से c की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू निकाल ली, और ऐसे ही a की वैल्यू निकाल ली। वैल्यूज निकालने के बाद मैंने तीनों की रेशोज निकाली, तो मेरी रेशोज क्या बनी? 7 इज टू 5 इज टू 9। क्लियर? समझ में आया बच्चा? Yes, ma'am. चलिए एक Yes, लास्ट ma'am. क्वेश्चन। डाउट है बेटा किसी को? चलिए लास्ट क्वेश्चन हम आज का डिस्कस कर रहे हैं। मंथली इनकम ऑफ A एंड B, दो पर्सन्स हैं, उनकी मंथली इनकम की रेशो दे रखी है, आर इन द रेशो, दिस इज 4:5, एंड मंथली एक्सपेंसेस की रेशो दे रखी है, दिस इज 5:7, और उनकी जो सेविंग्स हैं, सेविंग्स ऑफ A एंड B, दैट इज 1500 पर मंथ। फाइंड देयर मंथली इनकम, बताइए कैसे निकालेंगे? हाँ जी जल्दी बताइए कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट। हम इनकम माइनस एक्सपेंसेस। हाँ देखो इसमें क्या है, आपको मंथली इनकम की रेशो दे रखी है 4:5, एक्सपेंसेस की रेशो दे रखी है 5:7, सेविंग्स दे रखी है और मंथली इनकम निकालनी है। बेटा जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है ना, उसको आप हमेशा प्रिज्यूम करते हो, अज्यूम करते हो कि मान लो मंथली इनकम x है, तो बेटा A की मंथली इनकम क्या हो गई? 4x हो गई, और B की मंथली इनकम क्या हो गई? 5x। एक चीज याद रखना बेटा, आप दो रेशोज को मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन दो रेशोज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कभी ये मत कहना कि इनकम की रेशो में से अगर हम एक्सपेंडिचर की रेशो माइनस कर दें तो हमारी सेविंग्स की अमाउंट आ जाएगी, नहीं।
बेटा आप दो रेशोज को मल्टीप्लाई कर सकते हो, दो रेशोज को डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जब हम कोई भी कांस्टेंट कोई भी रेशोज को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है उनकी टर्म्स अलग अलग हो। सो इसीलिए यहाँ पे आप रेशो के अंदर कोई कांस्टेंट तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन बेटा रेशो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो आपके पास इनकम दे रखी है और एक्सपेंडिचर की रेशो दे रखी है, और सेविंग आपको एक कांस्टेंट अमाउंट दे रखी है। तो अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो बेटा क्या आता है, हमारा एक्सपेंडिचर ही आएगा ना। तो देखो एक की सेविंग क्या है, इनकम क्या है 4x, दूसरे की इनकम क्या है 5x। मैंने इसमें से उनकी मंथली सेविंग 1500 सब्ट्रैक्ट कर दी, तो ये क्या बन गया, एक्सपेंडिचर बन गया, अलग अलग इंडिविजुअल। बेटा अगर मैं इनकी रेशो निकाल लूं तो रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर बन जाएगी। दिस इज इक्वल टू, मुझे एक्सपेंडिचर की रेशो दे रखी है, क्या दे रखी है 5/7। तो अब मेरा क्वेश्चन सही है कि ये मेरी इनकम की रेशो थी, ये मेरी सेविंग्स थी, दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर रेशो। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या आया 28x माइनस 10500, 25x माइनस 7500। तो आपने x की टर्म्स एक तरफ कर ली और जो कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ कर लिया। दिस इज 3x, x is equal to 1000। बिल्कुल सही, ये आ गया बेटा आपका 2500 की 3000 सॉरी, तो x क्या आ गया 1000। तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी a की इनकम क्या आ गई बेटा 4000 और b की इनकम क्या आ गई 5000। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया सबको? Yes. Yes Yes, मैम। ma'am. Yes, किसी को ma'am. डाउट तो नहीं है? No, ma'am. चलिए, तो बेटा अब आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आपको, कुछ लोगों को तो बुक्स मिल चुकी हैं, कईयों को नहीं मिली हैं, तो इसकी मैं सॉफ्ट कॉपी आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। ये आपकी रेशोज की एक्सरसाइज है। इस रेशो की एक्सरसाइज में से जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, ये आपको जो दे रखी है एक्सरसाइज नंबर 1, जिसमें आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस। ये 20 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व बाय नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास तक आपने ये 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो हम इन 20 क्वेश्चंस के डाउट्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर रेशोज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा रेशोज क्या है कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने ये वाली एक्सरसाइज भी इसकी कंप्लीट करनी है। सो ये रेशोज की एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आपने उस अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी बेटा वो ट्यूसडे को होगी, एंड ट्यूसडे को विल स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, यानी कि हम सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करेंगे, और वेडनेसडे को हम मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे। सो देखिए आपके पास मंडे भी है, ट्यूसडे भी है, 2 दिन है आपके पास। आपने ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, डाउट्स अपने लेने हैं, डाउट्स इकट्ठे करने हैं, एंड विल डिस्कस द डाउट्स ऑन ट्यूसडे। फर्स्ट विल डिस्कस द डाउट्स एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पोर्शन। ओके, किसी को कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। नहीं है कोई क्वेरी बेटा? No, ma'am. चलिए, थैंक यू वेरी मच। सो सी यू थैंक यू मैम। ट्यूसडे, ठीक है, एट सेम टाइम। थैंक यू।